Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the knife and the competitive point of view, that is the letter and the number series. So today we are discussing a different topic under this number series. तो देखो शुरू करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज देखेंगे हम डिफरेंट रूल क्या होते हैं, एडिशन रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड द स्क्वायर उसके बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आज हम कवर करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सब क्लियर होगा कि इसके बेसिस पे नंबर कैसे पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज कैसे पूछी जाती है, क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है, उसको सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका क्या है, वो सब देखेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट सीरीज आएगी, मतलब उसके डिफरेंट रूल आएंगे। एडिशन रूल आएगा, सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड द डिफरेंट रूल, स्क्वायर एंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर डिफरेंस के अलग अलग रूल, और उसके बाद में क्यूब एंड द क्यूब डिफरेंस, मिक्स सीरीज। देखो जब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इजी होगा, उसके बाद में जब मिक्स वगैरह सीरीज आएंगी तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखो प्राइम नंबर सीरीज, तो देखो प्राइम नंबर सीरीज में क्या देखने, स्टार्टिंग में देखेंगे प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसी एक डिजिट होता है, ऐसा एक नंबर होता है कि जिससे वो ओन डिजिट से ही उसको डिवाइड जाता है। तो देखो 2 को 2 से ही डिवाइड जाएगा, बाकी कोई भी डिजिट से डिवाइड नहीं जाएगा। 3 को भी वैसा है, 5 को वैसा है, 7, 11, 13, 17, 19 एंड द 23। तो इसके आगे भी ऐसा डिजिट आएगा कि जो उस डिजिट को उन डिजिट से ही डिवाइड जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास नंबर क्या आता है प्राइम नंबर के सीरीज में, सीरीज कैसा हमको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं। अगर देखो 37, 41, 43, 47, 53। तो देखो 37 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +4 का। इधर +2 का डिफरेंस है, इधर +4 और +6 का। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन उसको नेक्स्ट डिजिट हमको निकालना है कि ऑन द बेसिस ऑफ सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज है। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, तो प्राइम नंबर आएगा। तो देखो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको कैसा सॉल्व करना है। तो देखो 47, 53, तो 53 के आगे प्राइम नंबर कौन सा है, 54 है। 54 से डिवाइड जाता है 2 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 55 11 से डिवाइड जाता है, तो ये नहीं होगा प्राइम नंबर। 56 2 से तो डिवाइड जाएगा इसको। 56 हो गया, तो नेक्स्ट आएगा 57। 57 से अगर 19 से डिवाइड किया तो 19 3 जा 57 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आता है 58। 58 से भी 2 से तो डिवाइड जाएगा ही, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 59। 59 एक ऐसा डिजिट है, उससे 59 से डिवाइड जाएगा, नहीं तो कोई भी डिजिट से डिवाइड नहीं जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 59 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा 37, 41, 43, 47, 53 एंड स्लैश एंड आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें कौन सा डिजिट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रूल ऑफ द एडिशन। तो एडिशन रूल हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है 24, 29, 35, 42, 50 एंड द 59। हमको नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो चलो देखते हैं इसमें। तो 20 रूल ऑफ एडिशन, तो देखो 24 + 5 कितना आएगा, 29। 29 + 6 क्या आएगा, 35। 35 + 7, तो देखो कितना ऐड हो रहा है, इधर 5 था, +1, इधर 6 आएगा, +7, 6 था इधर और 7 हो गया। 35 + 7 42, 42 + 8 50, 50 + 9 कितना है, 59। 59 + 10, देखो 5, 6, 7, 8, 9, तो इधर क्या आएगा, +10 आएगा। तो +10 आने के बाद कितना होगा, ये 69 होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट सीरीज दिया जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो हमको डिसाइड करना है कि उसमें का डिफरेंस क्या है। तो ये देखो अगर स्टार्टिंग में देखेंगे प्राइम नंबर है क्या, नहीं, एडिशन है क्या, तो डिफरेंट एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डिफरेंट आज हम जो सीरीज, इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफरेंट कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6, 10,
17, 27, 40, 56 एंड 75। तो देखो 6 + 4 कितना है, 10 आया। 10 + 7 कितना आएगा, देखो 4 आया। 4 और 7 में का डिफरेंस कितना है, 3 का। 17 + 17 + 7 कितना आया, 27। 10 + 7 इधर आया +7 का डिफरेंस। 17 + 10 3 का डिफरेंस। ये देखो इसका भी 3 का डिफरेंस, इसका भी 3 का, और इसका भी 3 का डिफरेंस। ठीक है, ये देखो तो 7 + 3 कितना होगा, 10। तो 10 का डिफरेंस आया 17 और 27 में। 27 + 13 तो देखो कितना आया, 27 + 13 40 आ गया। तो 13 क्या है, 30 और 10 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 13 और 16 में कितनी का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो देखो कितना आया, 40 + 16 56, 56 + 19 कितना आया, 75। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, तो नेक्स्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 + 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 19 + 3 कितना है, 22 हो जाएगा। ठीक है, 20, 21, 22। तो देखो 75 + 22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 75 + 22 कितना होगा, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो हमारे पास क्या आएगा, 9। तो देखो 97 हमारा हो गया आंसर। तो देखो इसके बेसिस पे देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन। तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसा रहेगा, देखो 72 है हमारे पास फर्स्ट, उसके बाद में 67, 63, 60, 55, 51 एंड द 48 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट है हमारे पास 72 माइनस, देखो डिक्रीज हो रहा है, 72 है 67 हो गया, 67 का कितना आ गया, 63, 63 का 60, 60 का 55, 55 का 51, 51 का 48। तो देखो 72 माइनस 67 कितना आया, 72 माइनस 51, 12 - 7, 7 3 + 2 5, तो 5 आया। ठीक है, 5 उसके बाद में आएगा 63, 67 माइनस 63 कितना आया, 63 + 4 67। तो देखो -4 आया, 63 - 60 -3 आया। 60 माइनस, देखो जो ये पैटर्न है -4 -3 -5, ये देखो पैटर्न सेम हो रहा है आगे। देखो 60 - 55 -5 आ गया, 55 - 51 -4 आ गया, 51 - 48 -3 आ गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या आएगा, पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। देखो 5 4 3 -3 -5 -4 -3। तो नेक्स्ट क्या आएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो क्या आएगा, -5 48 -5 क्या आएगा, 43 आएगा। ठीक है, 43 आएगा मतलब -5 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, -5 का -4, 43 -4 कितना होगा, क्या आएगा 39 -4 ठीक है। तो आगे क्या क्या आएगा, -3 आएगा, -3 मतलब 36 आएगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसा सीरीज फॉलो हो रहा है। तो देखो हमको क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या आएगा, जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या आएगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में ही। तो देखते हैं 72 था 67 हो गया, 63 तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो पैटर्न है -5 -4 -3 -5 -4 -3, ऐसा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो इधर भी वही पैटर्न फॉलो था, ये भी वही पैटर्न और ये भी वही पैटर्न। तो देखो ये होगा हमारा सेकंड रूल, रूल ऑफ द सब्सट्रैक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसा आता है, तो देखो हमारे पास है फर्स्ट 12, 36, 108, 324, 972। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसा रहता है, 4, तो देखो 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 3 जा 324। तो देखो 108 इंटू अगर 3 किया तो कैसा आएगा, 8 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 0 3 इंटू 0 0 2 आएगा, 3 1 जा 3, तो 324 आया। देखो इसके आगे 324 इंटू 3 कर दिया तो आएगा हमारे पास 972। और हमको पूछा गया है
नेक्स्ट क्या आएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा 972, उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कितना आएगा 972। अगर स्टार्टिंग से पैटर्न फॉलो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन 3 का, तो इधर भी वही आएगा 3। 972 इंटू अगर 3 कर दिया तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा ये देखना है हमको, ठीक है। तो 3 2 6 आया, 7 3 21, कैरी 1, कैरी 2, 1 ले लिया। 9 3 27 प्लस 2 20, 7 प्लस 2 29, तो कितना आया हमारे पास 2910। तो देखो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2916, ये आया हमारे पास नेक्स्ट। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि नेक्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से हमको पैटर्न समझना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। तो देखो 12 36 108 322, तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे एडिशन है क्या, नहीं। सेकंड देखेंगे सब्ट्रैक्शन है क्या, सब्ट्रैक्शन से तो कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। उसके बाद में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे है क्या, नहीं। मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो हम देखेंगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड द डिफरेंस। तो इसमें देखेंगे 4 12 16 48 52 156 160 एंड 480, तो इसमें पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है। तो देखो एक मिनट, 4 12 में कितना है मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 इंटू अगर 4 इंटू 3 12, 16 नेक्स्ट है 16 48, 60 इंटू 3 48, 52 इंटू 3 कितना आएगा 156, ये देखो 156 आया हमारे पास, ठीक है। तो 156 नेक्स्ट क्या है 160 480, 160 इंटू 3 480, तो ऊपर देखो ऊपर से कैसा चल रहा है +4, 48 प्लस 4 52, 156 प्लस 4 160, तो नेक्स्ट क्या आएगा 480, 480 प्लस 4 आएगा हमारे पास ऊपर से। अगर ऊपर का अगर पैटर्न हमको ठीक करना है तो वो 480 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 484 आएगा प्लस 4, और उसके आगे का क्या आएगा इंटू 3 करने के बाद आ जाएगा। तो देखो 484 इंटू 3, तो 4 3 12, कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25, कैरी 2, 4 3 12, 12 प्लस 3 14, तो कितना आया हमारे पास 1452। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है 484 प्लस 4, और उसके आगे का क्या हो रहा है 1452। तो देखो जो पैटर्न फॉलो हो रहा था इंटू थ्री का तो फॉलो हो गया, प्लस 4 का भी फॉलो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये देखो नेक्स्ट है हमारे पास 8 16 13 26 23 46 43, तो नेक्स्ट क्या आएगा ऐसा पूछा गया है, ठीक है हमको। तो देखते हैं 8 प्लस 16, देखो इधर देखते हैं ऊपर 8 16, नेक्स्ट क्या दिया गया है 13 13, नेक्स्ट दिया है 26, नेक्स्ट है 23, उसके नेक्स्ट है 46 46, उसके बाद में है 43। तो देखते हैं इसमें पैटर्न कैसा बन रहा है। तो स्टार्टिंग में हम अगर ऐसा हमको पूछा गया तो आगे का जो डिजिट है नेक्स्ट इसी पैटर्न से फॉलो करके आगे का डिजिट क्या आएगा। तो फर्स्ट क्या देखेंगे कि 8 इंटू 8 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 8 इंटू इधर 2 हो जाएगा इंटू 2। नेक्स्ट है हमारे पास 30 इंटू 2 क्या आएगा 30 इंटू अगर 2 कर दिया तो 26 आएगा, 32 जा 26, 23 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 23 46 हो जाएगा। तो यह 43 के आगे क्या आएगा, अगर हमने मल्टीप्लीकेशन का सीरीज देखा 43 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास 86 आ जाएगा, और 86 आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न क्या क्या फॉलो होगा। तो देखो 8 प्लस 60 और 16 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है -3 का डिफरेंस है। 26 26 और 23 में इसमें भी -3 का डिफरेंस है, और 46 और 43 में कितने का है -3 का है। तो नेक्स्ट क्या आएगा 86
और जो नेक्स्ट आएगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो -3 का ही होना चाहिए, तब हमारा जो सीरीज है वो फॉलो होगा। तो 86 - 3 83 हो जाएगा। और अगर आगे का लिया तो हमने इंटू 2 करने के बाद हमारा आगे का आ जाएगा, तो ऐसा सीरीज बनेगा। तो ऐसा अगर पैटर्न हमको पूछा गया है तो देखना है। तो हमने स्टार्टिंग में इसमें देखा 8 16 13, इसमें तो एडिशन का तो कुछ लग नहीं रहा है, सब्ट्रैक्शन का भी नहीं लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का देखो इधर लग रहा है, इधर भी लग रहा है, लेकिन ऊपर का भी मल्टीप्लिकेशन भी है लेकिन सब्ट्रैक्शन भी है। तो ये अगर सीरीज है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन एंड द सब्ट्रैक्शन, ऐसा सीरीज भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड द डिफरेंस सीरीज, ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंस रूल। तो नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है रूल ऑफ द स्क्वायर एंड द स्क्वायर डिफरेंस। देखो स्क्वायर एंड द स्क्वायर डिफरेंस कैसा हमको देखने के लिए मिलेगा। तो 16 है हमारे पास, फर्स्ट सीरीज 16, नेक्स्ट है 36, 64, 100, 144 एंड द 196। तो हमारे पास है 16 है, उसके बाद में है 36, 36 के बाद हमारे पास है 64 है, उसके बाद में है 64 हो गया, उसके बाद में 100, उसके बाद में है 144, उसके बाद में हमारे पास 196। ठीक है, तो 16 36 16 है, 36 है। तो देखो जो 16 है, 16 किसका, अगर हमने स्क्वायर देखा जाए तो स्क्वायर किसका है, 4 स्क्वायर हम बोल सकते हैं 16 को, 36 को बोल सकते हैं 6 स्क्वायर, 64 को बोल सकते हैं हम 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 है, उसके बाद में है 10 स्क्वायर, उसके बाद में है 12 स्क्वायर, उसके बाद में जो आएगा 196 14 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 16। तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा, 256। अगर हमको सीरीज में पूछा गया है, दिया है 16 36 64 10 100 144 290 196, तो नेक्स्ट पूछा गया है, देखो 4 इधर क्या आएगा, +2 करके 6 आएगा, इधर +2 आएगा, और 8 के और इसमें आएगा +2, 10 और 2 +2, ऐसा ही अगर 14 के अगर आगे का चाहिए तो हमको क्या आएगा, 14 + 2 16। तो देखो 16 × 16 कितना आ रहा है, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 1 जा 6 6 + 3 9 0 6 एंड द 1। ठीक है, तो 6 9 + 6 15 15 5 कैरी 1 1 + 1 2, तो 256 हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास, 256 आएगा। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, देखते हैं 3 3 4 8 17 33 58, 3 4 8 3 4 8 17 17 33 एंड 58, 33 एंड 58। तो हम देखते हैं इसमें का अगर डिफरेंस कितना है। तो देखो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का डिफरेंस है +1, +1 का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, +1 का। ठीक है, 4 एंड 8 में का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। 17 एंड 8 का डिफरेंस कितना है, 8 + 2 10 10 + 7 9 का डिफरेंस है। 17 और 33 का डिफरेंस कितना है, 33 3 3 20 हो जाएगा, और 3 33 16 का डिफरेंस है। ठीक है, 16 और 58 और 33 में का डिफरेंस कितना है, 8 - 3 कितना आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, 8 आएगा 2। तो नेक्स्ट हमको देखना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। देखो फॉलो कैसा हो रहा है, तो ये क्या 1 का स्क्वायर इधर है, 1 स्क्वायर 1, अगर अगर लेयर सीरीज में ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 लेयर सीरीज नहीं तो इसमें का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि 1 स्क्वायर है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, 3 स्क्वायर 9, 16 4 स्क्वायर, जो 25 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा वो 6 स्क्वायर आएगा,
6 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 6 स्क्वायर कितना आएगा 36। तो 36 अगर आया हमारे पास तो 25 आ गया। देखो जो 17 है, 17 प्लस 16 कितना है हमारे पास 33, 33 प्लस 58 कितना डिफरेंस है 25 का डिफरेंस है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या आएगा 58, 58 प्लस 36 जब होगा तब इधर का जो हमको डिजिट चाहिए वो आ जाएगा। तो 58 प्लस 36 कितना आएगा, 8 प्लस 6 कितना होगा, 8 प्लस 6 14 होगा, कैरी 1, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 कितना आएगा 94। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा 94 आएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये होगा तो देखो 58 के अगर आगे हमको चाहिए तो कितना आएगा 94 निकाला है हमने तो 94। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमको, मतलब सीरीज देगा वो हम, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमको रूल वाइज देखना पड़ेगा कि एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर डिफरेंस है। तो इसके बेसिस पे हमको जो नेक्स्ट नंबर है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का देखते हैं 8, 8, 9, 13, 22 एंड 38। तो देखो 8, 8, 9, 13, 13, 22 एंड द 38, 22 एंड द 38। तो इसमें देखेंगे हम, ये देखो 8, 8, 8 माइनस 8 कितना आएगा 0 आएगा, 0 माइनस 9 माइनस 8 कितना आएगा, अगर इसमें का डिफरेंस दिखा तो माइनस मतलब 1 आएगा, -1, ठीक है। 9 13 किया तो इसमें का डिफरेंस कितना आएगा 9 माइनस 13 का 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 4 आएगा। 13 22 का डिफरेंस कितना आएगा 13 7 प्लस 2 9 होगा। 9 38, 38 माइनस 22 अगर किया तो ये देखो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा 38, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 आएगा, तो 16। तो हमको देखना है कि नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 0 हो गया, 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, नेक्स्ट क्या आएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना आएगा 24, 25। तो देखो 13, 22, 38, 38 प्लस 25 लेना पड़ेगा हमको, 38 प्लस 25। तो 8 प्लस 5 कितना आएगा 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 3 प्लस 3 6, तो कितना आएगा 63 आएगा। तो इसमें अगर अगर हमको पूछा गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमने इधर कैलकुलेट किया है 63 कैलकुलेट किया है 38 के बाद, 38 के बाद अगर 63 कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो एक ऐसा आया तो 16 प्लस आएगा हमारे पास 25। तो 25 क्या आएगा हमारे पास इधर 5 का स्क्वायर आएगा, तो 63 हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। आपको इधर तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रूल ऑफ द स्क्वायर एंड द स्क्वायर डिफरेंस। तो इसमें कैसा सीरीज दिया है देखते हैं 5, 5, 7, 13, 25 एंड द 45। तो देखो 5, 5, 7, 13, 25 एंड द 45, 25 एंड द हमको नेक्स्ट दिया है 45। तो देखते हैं इसमें का डिफरेंस, देखते हैं स्टार्टिंग में कितना है डिफरेंस 0, 5 एंड 7 के बीच में का डिफरेंस कितना है +2, 7 और 30 के बीच में का +6, 13 और 25 के बीच में का कितना है 7 + 5 12, 25 और 45 का डिफरेंस कितना है 20। तो हमको क्या करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जो नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर हमको देखना है कि कौन सा आएगा, इसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो 0, 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 अगर हमने किया तो कितना आएगा 2 आएगा। तो नेक्स्ट क्या है 1 स्क्वायर, तो 6 कैसा आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 आएगा हमारे पास, तो आएगा 2 स्क्वायर 4 + 2 6 आएगा। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं
3 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 को कैसे लिखेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, जो नेक्स्ट आएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 आएगा हमारे पास, मतलब 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 कितना आएगा, 30 आएगा। तो 20 आ गया, 30 25 प्लस 20 45 आ गया, 45 प्लस हमको कितना करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। 45 प्लस 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 5 75। तो हमारे पास क्या आया, 75 आया हमारे पास। जो नेक्स्ट हमारा सीरीज होगा, सीरीज में का जो नेक्स्ट ये आएगा, तो देखो 75 आया। तो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या करेगा वो, 5 ऐसा सीरीज देगा, 5 5 7 13 25 एंड 45। तो देखो नेक्स्ट पूछेगा कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो हमने अब तक क्या देखा, एडिशन सीरीज देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लीकेशन देखा, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट हमने देखा अभी स्क्वायर एंड द स्क्वायर डिफरेंस, ये सीरीज देखा। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं क्यूब एंड द क्यूब डिफरेंस। तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, सीरीज को कैसे कैसे हमको देखना पड़ रहा है कि कैसे पैटर्न उसमें का। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि पैटर्न एडिशन लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन एंड द मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस लग रहा है। तो इसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा पैटर्न वगैरह। देखो इसमें लॉजिक तो लगाना पड़ेगा कि कैसे फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखते हैं इसके बाद क्यूब एंड द क्यूब डिफरेंस। तो क्यूब एंड द क्यूब डिफरेंस में हमको सीरीज दिया गया है 8 8 27 64 125 2 16 3 43। तो देखो 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 है वो 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, जो 216 है 216 6 का क्यूब है, 343 ये 7 का क्यूब है। नेक्स्ट 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज क्या क्या दिया है, तो 5 दिया है, 6 14, नेक्स्ट है हमारे पास 41 105, देखो 230। तो अगर हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट सॉल्व करना है क्या है, तो देखो 5 6 दिया है, 6 सीधा 14 पे दिया है, 41 40 से 14 से 41 दिया है, 41 से 105। तो कुछ ऐसा लॉजिक तो नहीं लग रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे कुछ हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन 6 14 ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका स्क्वायर देखना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, इसमें का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो 6 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखते हैं जो 5 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है, मतलब -1 का डिफरेंस है दोनों का। 6 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 + 4 8 का डिफरेंस है। 14 एंड 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 41 - 14, तो 4 11 - 4 कितना आएगा, 6 + 1 7, कैरी 1 4 2 आ जाएगा, तो 27 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट 105 और 41 में कितने का डिफरेंस है, अगर इधर 41 इसमें से माइनस कर दिया तो 5 - 1 6, 5 - 1 4 आएगा, 10 - 4 6 आएगा, तो 64 का डिफरेंस है। 105 एंड द 230 में कितने का डिफरेंस है, 105 एंड द 230 में 105। तो देखो 10 में से अगर 5 को माइनस कर दिया तो 5 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 - 1 1। तो ये हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट हमारा नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में क्या आएगा। तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो जो 1 है 1 2 क्या है 2 8 क्या है 2 का क्यूब बोल सकते हैं हम, 1 1 का क्यूब हो गया, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्यूब है वो 10 तक आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, 10 तक। जो स्क्वायर है स्क्वायर भी 10 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो 64 है 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। तो हमको नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 6 का क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब हमने क्या देखा था, 260
216 आएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो 216 6 का क्यूब 216 नहीं आएगा, 216 उसमें ऐड होगा तब उसका ये आएगा। तो देखो 230 प्लस 216, 230 प्लस जो क्यूब है 5 का क्यूब 6 का क्यूब कितना आएगा 216, तो इसमें क्या होगा 216 ऐड होगा। तो 230 प्लस 216 कितना आएगा 446 आएगा। तो इसमें हमारा क्या है, कितना आएगा 446 आएगा, 446 आएगा हमारे पास। तो देखो हमारा कैसा चल रहा है, 230 के आगे हमको लेना है 6 क्यूब, 6 क्यूब कितना आ गया 230 प्लस 216 कितना आएगा 446। तो देखो ऐसा हमको कैलकुलेट करना है कि उसमें पैटर्न क्या दिया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्यूब है, क्यूब उसमें कैसा दिया है, तो ऐसा देखते हैं। तो देखो 5 8 हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 8 18 47 113 एंड 240 और उसके आगे। तो देखो 1 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 2, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 और 18 के बीच में 10 का, 18 और 47 के बीच में 29, 16 127 और आगे क्या आएगा, ऐसा हमको अगर देखना है तो कैसे फॉलो हो रहा है। देखो पैटर्न 1 क्यूब प्लस 2, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को कैसा लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2, 10 को लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब कितना है 8, 8 प्लस 2 10, 10, तो 18 8 प्लस 10 कितना आएगा हमारे पास 18 आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 प्लस 29 3 क्यूब प्लस 2 47, 47 प्लस 66 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब कितना है हमारे पास 4 क्यूब 64, 60 प्लस 2 कितना आएगा 66, 113 प्लस 5 क्यूब प्लस 2, अगर ऐसा किया तो हमारे पास कितना आएगा 127, 127 अगर 113 में अगर पुट किया तो कितना आएगा 240। तो 240 के आगे हमको पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब कितना है 216, 216 प्लस 2 कितना आएगा 218 आएगा, 218 प्लस 240 करना पड़ेगा हमको, तो हमारे पास कितना आएगा 458। तो हमारे पास आएगा 458। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो इसके बेसिस पे ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जो डिजिट है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न इसी में का जो हम रूल डिफरेंट डिफरेंट रूल देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न के इसमें ही आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं मिक्स सीरीज। तो मिक्स सीरीज कैसा दिया है 2 4 3 9 5 16 8 25 12 36 एंड 17। नेक्स्ट क्या आएगा ये देखना है हमको। ठीक है, तो देखो 2 2 प्लस एक छोड़ के एक अगर देख लिया तो देखो 2 3 3 5 आ गया, इधर 5 8 आ गया, 8 12 आ गया, 12 17 आ गया। तो देखो 4 4 9 आ गया, 16 आया, 25 36 और नेक्स्ट देखना है हमको, और इसके बाद इधर का भी देखना है क्या आएगा नेक्स्ट। देखो कितना फॉलो हो रहा है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 1 1 ऐड हो रहा है ऊपर, तो इधर क्या होगा 17 प्लस 6 होगा ऐड, 17 प्लस 6 कितना है 7 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23, तो इधर आएगा 23 आएगा। और इधर 4 प्लस 5 कितना है 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस देखो कितना है डिफरेंस इसमें का 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, तो कितना आया हमारे पास 36 प्लस 13 कितना आया 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 1 4, तो हमारे पास 49 इधर आएगा और 23 इधर आएगा। तो देखो ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर एडिशन भी नहीं लग रहा है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं लग रहा है, अगर मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस भी नहीं लग रहा है, तो हमारे पास क्या मिक्स सीरीज से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया। तो इधर तक 1 1 लेयर वाला था सभी, देखो इधर भी 1 लेयर का था, इधर भी 1 लेयर का, तो ये हो गया इजी प्रॉब्लम। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग को प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लेयर सीरीज। लेयर अलग अलग लेयर के मतलब देखो
एक सीरीज है हमारे पास, इसमें का अगर डिफरेंस है तो इसकी बेसिस पे नहीं, जो इधर आएगा इधर कुछ आएगा, मतलब इसमें का जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे इसमें का कुछ डिफरेंस आएगा तो उसकी बेसिस पे, और इसमें का डिफरेंस आएगा, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेयर ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं सीक्वेंस वाइज। तो लेयर सीरीज हमारे पास दिया गया है, ये देखो स्टार्टिंग में हमको दिया है 5 13 26 49 87 और हमको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं लेयर सीरीज के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। तो इसमें देखो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, तो हम स्टार्टिंग में से देखेंगे कि इसमें कैसा है, डिसेंडिंग है या असेंडिंग है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर का है, 5 13 तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ता ही जा रहा है, तो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है कि क्या। तो देखो 5 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 प्लस 5 10 10 प्लस 3 9 हो 9, 5 प्लस 3 8 का हो जाएगा, 8 का डिफरेंस है। 26 13 और 26 का कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 26 और 49 में का अगर डिफरेंस निकाला जाए, 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, तो कितना 23 का डिफरेंस आया। और 49 और 87 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 38। तो हमको देखना है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा, नेक्स्ट जो सीरीज में नंबर है, तो नंबर कौन सा आएगा ये देखने के लिए मैं देखा, ये हो गया फर्स्ट सीरीज। तो 8 13 23 38 इसके बीच में भी कुछ रिलेशन लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है कि स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्यूब है क्यूब प्लस 1 होगा, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके और एक डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 13 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 13 और 23 का कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 23 और 38 में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस मिलने देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो इसमें का कितना आएगा, 5 10 हो रहा है, 10 प्लस 5 15 हो रहा है, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। तो 20 38 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 48 48 58, तो 58 हो जाएगा। तो देखो 58, तो 87 प्लस 58, तो हमारे पास आएगा इधर का जो है, तो देखो 87 7 प्लस 87 प्लस 8 87 प्लस 58 हमको करना पड़ेगा, तब आएगा हमारे पास जो हमको चाहिए वो आएगा। 8 प्लस 7 कितना आएगा, 15 15 कैरी 1, 8 प्लस 6 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 कितना आएगा, 14, तो हमारे पास कितना आएगा 145। तो 145 अगर नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या आया हमारे पास 145। तो हमने क्या देखा इसमें, जो हमारे पास फर्स्ट जो सीरीज दिया था उसमें का हमने एडिशन वगैरह, एडिशन है कि डिफरेंस क्या है वो निकाला, उसमें भी हमारा कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया, और एक लेयर का सीरीज बनाया। तो ऐसे इसको इस जो हमने अभी पैटर्न देखा है इसको ही डिफरेंट लेयर सीरीज बोला जाता है। मतलब एक लेयर में तो हमको डिफरेंस हमको जो डिजिट चाहिए था लास्ट में वो तो मिला नहीं, तो देखो कैसा है 38 प्लस 20 कितना आया हमारे पास 145, 38 प्लस 20 आया हमारे पास 20, 48 48 58, तो 58 प्लस देखो इधर ए हो गया 38 प्लस 20 ए आएगा 58, तो 58 अगर ये कर दिया तो ये आएगा हमारे पास 148 नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास 145 आएगा। तो ये देखो ये अगर ये ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 101 10 01 10 04 1012 1027 1051। नेक्स्ट है हमारे पास इधर क्या चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो डिजिट हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, तो 101 माइनस 104 ए कितना आएगा -3 आएगा, 3 का डिफरेंस है इसमें। 4 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 8 और 1012
और 1027, 27 में कितने का डिफरेंस है 12, 7 प्लस 8 कितने है 15, तो हमारे पास आएगा 15 का डिफरेंस। उसके बाद में 127 एंड 1027 एंड 1051 में कितने का डिफरेंस है 24 का डिफरेंस आएगा। ये देखो 27 और 51 में, तो 11 11 माइनस 4 आएगा इधर, कैरी 1 और 1, कैरी 1, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आएगा, तो 24 का आएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास इधर, तो देखते हैं जो 3 है, 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। 8 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 और 15, 5 प्लस 2 7, 15 और 24 में कितने का डिफरेंस है 5, 9 का। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 24, देखो कितना आ रहा है 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 कितना आएगा 11 आएगा। तो 24 प्लस 11 कितना आएगा 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 आएगा 35। तो 35 हमको ऐड करना पड़ेगा 1051 में। 1051 में अगर 35 ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना आएगा 1086 आएगा। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा 1086 आएगा हमारे पास, अगर हमने सेम पैटर्न अगर फॉलो कर दिया तो। देखो 27 में कितना है 27 में अगर 24 ऐड कर दिया तो 1051 आएगा। 27 में अगर 24 ऐड कर दिया तो 51 आएगा। 1051 में अगर नेक्स्ट हमने 35 ऐड कर दिया तो हमारे पास आएगा 1086। तो 35 कहाँ से आया तो 25, तो हमारा लेयर सीरीज में चल रहा है 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, तो 24 प्लस 11 कितना आया हमारे पास, तो 35 इसमें ऐड कर दिया तो 1086 आया। ये होगा लेयर सीरीज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि प्रीवियस नंबर स्क्वायर प्लस प्रीवियस नंबर, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो 1 2 6 12 42 1806, तो नेक्स्ट क्या आएगा ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 कैसा लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, 6 कैसा लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट है हमारे पास 42, 42 क्या देखेंगे हम क्या देख रहे हैं प्रीवियस नंबर स्क्वायर प्लस प्रीवियस नंबर। तो देखो जो 42 कैसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना है 36, 36 प्लस 6। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1008, तो 1008 कैसे लिखेंगे कि 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर प्लस 42, तो हमारे पास कितना आएगा 1806 आएगा। तो हमको कितना कैसा नंबर सीरीज दिया जाएगा 1 2 6 42 एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक से दिया जाएगा। तो ब्लैंक में कौन आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, स्टार्टिंग से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न से ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए जो हमको पैटर्न है वो फॉलो करके जो नेक्स्ट डिजिट आने वाला है वो हमारे 4 ऑप्शन में रहेगा, तो उसमें से हमको एक क्लिक करना है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर स्क्वायर प्लस नंबर। तो देखो 1 3 9 21, तो हमारे पास है 1 3 9 21, ठीक है। तो हमको क्या करना है नेक्स्ट जो डिजिट है वो हमको कैलकुलेट करना है कि नेक्स्ट इस सीरीज अगर इसी सीरीज दिया गया है तो इसी सीरीज में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो 1 अगर 3 का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आएगा 2 का आएगा, तो 2 का आएगा। जो 9 है 9 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा 3 और 9 के बीच में आएगा 6 का डिफरेंस। 9 और 21 में कितने का डिफरेंस आएगा 21 माइनस अगर 9 कर दिया हमने तो कितना आएगा 11 प्लस 1 12 आएगा। नेक्स्ट हमको देखना है क्या आएगा। तो देखो 2 है हमारे पास, 6 है, 12 है, तो हमको क्या गया है नंबर स्क्वायर प्लस नंबर। तो 1 का स्क्वायर कितना है 2 को कैसे लिख सकते 1 का स्क्वायर है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस जो दिया गया है नंबर 1, तो एक है 2 दिया गया है। तो 3 को कैसे लिखेंगे 6, तो 6 कैसा है 2 स्क्वायर प्लस 2 आ गया हमारे पास 6। 12 कैसा है 12 है 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4,
तो कैसा नंबर स्क्वायर प्लस नंबर, तो 4 स्क्वायर कितना है 16, 16 प्लस 4 20, तो 12 प्लस 20 आएगा। तो 20 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 12 स्क्वायर। तो 20 है, 20 का कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 आएगा, तो 16 प्लस 4 20, तो 21 प्लस 20 कितना आएगा हमारे पास 41। तो ऐसा अगर पैटर्न अगर आया तो हम इसे नेक्स्ट पैटर्न कैसा लिख सकते हैं 41 इसका आएगा। तो सेम वैसा ही लीनियर सीरीज का है, देखो 1 3 9 21 41, तो इसमें का डिफरेंस है 2 6 12 20, तो देखो तो कितना आया हमारे पास 14। तो ये देखा, एक देख लिया हमने कि कैसा आया, कैसा पूछा जाता है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर प्लस क्यूब, तो स्क्वायर भी होगा क्यूब भी होगा। एक ही इसमें देखो 2 12 36 80 150 252, तो इसमें देखते हैं डिफरेंस और ये 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर आया हमारे पास 2, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 2 क्यूब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12 आया हमारे पास। 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अगर कर दिया 3 क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना आएगा 36, 36 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर अगर कर दिया तो कितना आएगा 80, 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर 125 प्लस 25 150 आ जाएगा। अगर ऐसा सीरीज दिया है तो हमको अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो फॉलो क्या रहा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, तो कैसा पैटर्न फॉलो होगा 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, 6 क्यूब कितना है 216 और 6 स्क्वायर 36, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 5 और 2, तो 253 नेक्स्ट आएगा हमारे पास। तो ये हो गया स्क्वायर एंड क्यूब देख लिया, उसी के जैसा ही है क्यूब एंड द स्क्वायर, तो 0 4 18 48 100 एंड द नेक्स्ट क्या आया हमारे पास तो 180, तो 180 कैसा आया 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो देखो 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर अगर कर लिया तो हमारे पास नेक्स्ट का आएगा। ऐसा जैसा जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखो, तो देखो इधर तक आपको समझ में आएगा कि कैसा वगैरह कैसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, कैसे हमने सॉल्व किया, डिफरेंट डिफरेंट रूल देखे, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज देखा, लेयर सीरीज कैसा होता है क्या होता है। तो देखो आज के लेक्चर में हमने पूरा क्या देखा, स्टार्टिंग में देखा हमने नंबर सीरीज, उसके बाद में हमने देखा एडिशन रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन रूल देखा, प्राइम नंबर सीरीज देखा डिफरेंट सीरीज, एडिशन रूल देखा, सब्ट्रैक्शन रूल, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन रूल कैसा होता है, उसके बाद में देखा हमने मल्टीप्लाई एंड द डिफरेंस रूल, स्क्वायर एंड द स्क्वायर डिफरेंस रूल, और स्क्वायर एंड द स्क्वायर डिफरेंस, क्यूब एंड द क्यूब डिफरेंस, डिफरेंट लेयर सीरीज, मिक्स सीरीज, इजी भी देखा हार्ड भी देखा, लेयर सीरीज देखा डिफरेंट डिफरेंट, उसके बाद में सीक्वेंस, लेयर सीरीज में भी हमने देखा प्रीवियस नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर और नंबर स्क्वायर प्लस नंबर एंड स्क्वायर एंड द मल्टीप्लायर, क्यूब एंड द क्यूब, स्क्वायर एंड द क्यूब मिक्स, ऐसे देखा। तो देखो आपको अगर इसकी बेसिस पे अगर नंबर एंड द नंबर सीरीज के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको कैसा है उसको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में देखना है एडिशन रूल लग रहा है क्या, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन। अगर ये कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, लेयर सीरीज में फॉलो हो रहा है क्या, लेयर सीरीज में नहीं फॉलो हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर एंड द डिफरेंस हो रहा है क्या, क्यूब एंड द डिफरेंस हो रहा है क्या, स्क्वायर एंड द क्यूब हो रहा है क्या, तो ये सभी आपको देखना है कि कौन सा उसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न फॉलो जब होगा तो आपको समझ में आएगा कि एक वर्ड में आपको क्लिक होगा, होप्सो कि आपको समझ में आया होगा, जो नंबर सीरीज है वो आपको पूरा क्लियर होगा, क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, तो देखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, थैंक यू।